वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। दोस्तों, आप हमारे साथ हर चीज सीख रहे हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में, कमोडिटी के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मिस्टेक्स विच अ ट्रेडर मेक इन स्टॉक ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग। 10 कौन सी गलतियां हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग खासतौर से करते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि इनको अगर समझ लिया तो आप अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत सही तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे। और अगर सही तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं तो बहुत कम कैपिटल में बहुत सारा पैसा बन सकता है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए, समझ ज्यादा चाहिए। और समझ देने के लिए हमने जो कोर्सेज तैयार किए हैं, चाहे वो 6 मंथ का वीडियो कोर्स हो, सभी ने आपको इतना वैल्यू फॉर मनी दिया है कि आप उससे कई गुना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो ये वीडियो है, ये 3 पार्ट्स में होगा। हम लोग सारी मिस्टेक्स को बहुत डिटेल में आपको समझाना चाह रहे हैं। तो आज हम पहली 3 मिस्टेक्स को करते हैं पार्ट 2 में, अगली 3 मिस्टेक्स को देखेंगे पार्ट 3 में, बची हुई 4 मिस्टेक्स को देखेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करना है ये जानने से पहले जरूरी हो जाता है कि क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर वो चीज हम नहीं समझ पाते हैं तो हम लोग वही गलतियों में बार बार ट्रैप होते रहते हैं और थोड़े बहुत फायदे के बाद फिर से नुकसान का सिलसिला शुरू हो जाता है। हम चेक पे चेक देते जाएंगे और आखिर में अपने ऊपर से भरोसा खो देंगे। तो अगर अच्छा काम करना है तो आपको समझना ही पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सही चीजें क्या है जो आपको करनी चाहिए और गलत चीजें क्या है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहली मिस्टेक क्या है? पहली मिस्टेक यह है कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में कई बार डायरेक्शन गेस करते हैं, कई बार करते हैं। जैसे आप समझो कि निफ्टी अगर 12,000 के लेवल पे थी और अचानक से आपने देखा 300-400 पॉइंट गिर गई। अब बहुत दिनों से 200-250 पॉइंट के नीचे नहीं जा रही थी, बार बार वहां से रिकवरी आ रही थी और फिर से वो अपना हाई तोड़ रही थी। तो 4-6 महीने में आपको ये लगता है कि 200-250 पॉइंट निफ्टी गिर जाएगी या सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर जाएगा, उसके बाद पलट जाता है। ऐसे में अंदाजा लगा के अगर 250 पॉइंट निफ्टी गिर गई है और आपने एक कॉल खरीद लिया है तो ये कोई खास मुश्किल बात नहीं है, हर कोई ये सोच के ऐसा कर सकता है। तो उसने क्या अंदाजा लगाया कि अब गिरावट हो चुकी है और पुट को जितना बढ़ना था बढ़ गया है, कॉल को जितना घटना था घट गया है, अब हम कॉल खरीद लेते हैं। तो 12,000 से 11,700 आई निफ्टी, तो आपने 11,700 का कॉल खरीद लिया 100 रुपए में और आप उसको लेके बैठे हैं। पहले भी 2 बार आपने जब ऐसा किया था तो आपका 80 रुपए में जो प्रीमियम में जो कॉल खरीदा था वो 130 रुपए 140 रुपए तक 2 बार बिक चुका था। अब आपने 100 रुपए में इस बार प्रीमियम देके कॉल खरीद लिया 11,700 का, 12,000 के लेवल से जब निफ्टी गिरी। अब 11,700 का कॉल आप 100 रुपए पे लेके बैठे हो। आपने अंदाजा लगाया कि बाजार को ऊपर जाना चाहिए क्योंकि पिछले 3 बार से बार बार वो रिकवर करके ऊपर जाके हाई को टच कर रहा है, हाई तोड़ रहा है। 100 रुपए का कॉल आपने लिया और एकदम निफ्टी ने नई गिरावट, नई सेलिंग दिखाई। 11,700 से सीधे निफ्टी कहां आ गई? 11,300। आपका 100 रुपए का कॉल कहां पहुंच गया? 15 रुपए के प्रीमियम पे। यह झटका इतना बड़ा होगा कि आप इससे निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस से निफ्टी 400 पॉइंट नीचे आ चुकी है तो पूरे महीने में रिकवर करके वो ऊपर जाए उसके चांसेस बहुत कम बन जाते हैं। तो आपका 15 रुपए का कॉल बाजार के बढ़ने पे भी 15 से 25 होता है और 25 से फिर वापस 10 होता है, 10 से 8 होता है, 8 से 6 होता है। कहीं कहीं आप एवरेज करने का मन बना लेते हो, एवरेज भी कर लेते हो और जब वो आखिरी में गल के 0 हो जाता है तो 3 महीने के लिए आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग रुक जाती है। और जैसे मैंने अभी निफ्टी में बताया, निफ्टी में तो ठीक है, आप छोटा लॉट साइज है, छोटा अमाउंट लगता है। अगर आपने किसी स्टॉक में ये कर लिया तो क्या होगा? किसी स्टॉक में अगर हमने पोजीशन बना ली, आप मारुति 8,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल उठा के बैठे हैं और मारुति एक लहर में 7,200 आ जाए और दूसरी लहर में 6,500 आ जाए तो 8,000 तो जाने कहां रह गया? तो आपका कॉल गल जाएगा। तो पहली मिस्टेक क्या है? डायरेक्शन का अंदाजा लगाना और विदाउट हेजिंग ट्रेड करना। हेजिंग के कई तरीके हैं। हेजिंग के तरीके ये हैं कि आप कॉल के साथ पुट का कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो। जितना बड़ा कॉल है उतनी ही बड़ी प्रीमियम का पुट खरीद सकते हो, बराबर की हेजिंग हो गई। या फिर आप बायस्ड हेजिंग कर सकते हो कि अगर कॉल 10 रुपए का है तो पुट 5 रुपए का खरीद ले।
डिपेंड करेगा ये सब कि कब कौन सी चीज सुटेबल है, जो हम अपने कोर्सेज में डिटेल में समझाते हैं। दूसरी चीज, हम स्प्रेड बना सकते हैं। अगर डायरेक्शन क्लियर हो कि होना तो तेजी है, तो बड़ा कॉल खरीद के दूसरा कॉल शॉर्ट कर दिया। कभी हमको लगा कि चलो पास पास की बड़ी प्रीमियम शॉर्ट करके दूर दूर की छोटी प्रीमियम खरीद रहे हैं, वो बटरफ्लाई पोजीशन हो गई। तो अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें काम में आती है, उसको जानना ही जरूरी होता है। तो बगैर हेजिंग के अगर आपने अपनी पोजीशन बनाई है तो 1 या 2 बार बाई चांस आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन तीसरी बार में इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि आपका अपने ऊपर से भरोसा खत्म हो जाएगा। तो पहली मिस्टेक ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, बगैर हेजिंग के अगर आपने किसी सिंगल डायरेक्शन का अंदाजा लगा के पोजीशन बनाई है तो ऑप्शन में आप उसको एक दिन भी नहीं झेल पाओगे। ऑप्शन में ऐसा होता है कि आपने सोचा बाजार पलटेगा, 11,700 पे आपको लगा बाजार पलटेगा, और मैं समझता हूं कि चलो 11,700 से बाजार ज्यादा नहीं भी गिरा, 11,600 तक ही गया और वापस पलट के 11,700 750 आ रहा है। इतने में आपका 100 रुपए का कॉल आपको 45 रुपए की प्रीमियम दिखा देगा, मतलब आप 50-60% एक दिन के अंदर खो दोगे। और तब आपको ऐसा लगेगा कि आपका तो जो पैसा आपने लगा रखा है 1 लाख रुपया 40,000 रुपया हो गया, वो झटका झेलना ही मुश्किल होगा। इसलिए बगैर हेजिंग के कभी नहीं रहना। अगर आप वहां पे कॉल के साथ पुट का कॉम्बिनेशन बनाते तो आपको लग रहा था कि यहां से कॉल बढ़ना चाहिए, कॉल नहीं बढ़ता, कॉल घट जाता, लेकिन पुट बढ़ के इतना सहारा दे देता कि आपको कोई झटका नहीं लगता। तो बगैर हेजिंग के कभी आपको पोजीशन नहीं बनानी है, बिल्कुल कसम खा लीजिए। क्योंकि इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो तेजी ही दिख रही है, 10 रुपए का कॉल खरीदो, 2 रुपए का पुट खरीदो, लेकिन दूसरी अपोजिट डायरेक्शन का कुछ तो इंतजाम करने की आदत डालिए। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि 2-3 बार छोटे छोटे नुकसान आपको होंगे, लेकिन तीसरी बार में ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लेगी आदत। तो हेजिंग को समझिए, कैसे होती है डबल लेग हेजिंग, कैसे होती है सिंगल लेग हेजिंग, कैसे होती है ओपन हेजिंग, ये सब कुछ हमने डिटेल में समझाया हुआ है। यहां पे अभी इतना समय नहीं है कि हम हर चीज की डिटेल में घुस जाएं तो 1 घंटे तक उस पर बात करते रहें। यहां पे अभी हमारा टॉपिक क्या है कि 10 बड़ी मिस्टेक ऑप्शन ट्रेडिंग की जो स्टॉक ऑप्शन में या निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में आपको लगातार नुकसान देती रहती है। दूसरी मिस्टेक है कैरिंग इंट्राडे टू पोजिशनल। आपने इंट्राडे कोई चीज खरीदी, आपको दिखा कि टाटा मोटर नीचे जा रहा है, ऑटो सेक्टर माइनस है, आपने टाटा मोटर का पुट खरीद लिया, 5 रुपए में आपने प्रीमियम देके पुट खरीदा और वो पुट 5 रुपए 80 पैसे तक गया था। आपको लगा और बढ़ेगा, 6 रुपए पे आपने सेलिंग लगा रखी थी, 5.80 से पलट के वो 5 रुपए 10 पैसे हो गया। अब इतना बड़ा प्रॉफिट देख के अब प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिले तो शायद आप कहोगे कि अब कल सुबह तक देख लेते हैं, कल सुबह शायद ऊपर बिक जाए, 5.85 होगा तो बेच देंगे। अब वो अगले दिन खुल गया 4 रुपए 80 पैसे और वहां से एकदम 3 रुपए 50 पैसे तक चला गया। अब क्या हो गया, ऑटो सेक्टर जो कल बहुत बड़ी सेलिंग में था, आज उसमें रिकवरी आ गई और आज गैप अप खुल गया और ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में आपका 5 रुपए का टाटा मोटर का कॉल धीरे धीरे 2 रुपए तक चला गया। गलती कहां हो गई, एक दिन आपने सेक्टर देख के ये देखा कि ऑटो सेक्टर कमजोर है, टाटा मोटर उसका सबसे वीकेस्ट स्टॉक है, तो आपने उसका पुट खरीदा था। अब उस पुट को अगले दिन लेके जाने का क्या सेंस था? अगर मैं इंट्राडे के पैरामीटर के बेस पे कोई पोजीशन बना रहा हूं तो मुझे उसको इंट्राडे में समेट ही लेना चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि चलो कितना % का मिनिमम प्रॉफिट मुझे मिल जाए तो मेरे लिए ठीक है। ऐसा सोच के आपको निकल जाना चाहिए। तो आगे ये बात हमको समझ लेनी है कि कभी भी इंट्राडे की पोजीशन को आप पोजिशनल लेके नहीं जाएंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। आपने किसी दिन कोई कॉल खरीदा, उस दिन वो सेक्टर मजबूत है, स्ट्रांग है, अब उस दिन वो सेक्टर में आपको फायदा नहीं मिल पाया तो आप उसी कॉल या पुट को अगले दिन लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 दिन तक अगर कोई सेक्टर पॉजिटिव है तो तीसरे दिन वो एकदम से नेगेटिव हो सकता है। तो कॉल पुट की प्रीमियम बहुत तेजी से गैप डाउन खुल जाती है तो आप वहां पे लॉस बुक नहीं कर पाते, क्योंकि जो आदमी 5 रुपए का 4 रुपए 80 पैसे का लॉस बुक नहीं कर पा रहा 20 पैसे का, वो आदमी क्या 5 रुपए से 4 रुपए या 3 रुपए 80 पैसा देख के लॉस बुक कर पाएगा? उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जो आदमी 20 पैसे का लॉस बुक नहीं कर सकता, क्या वो 2 रुपए का लॉस बुक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसा आपके ना करने से लॉस कभी नहीं रुकता, लॉस और बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले ये समझ लेना कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले कंट्रोल करो, उसके बाद में उसको
को सुधारो, पहले कंट्रोल करो। मतलब लॉस हो गया आपका 10,000 में से 8,000 बच गए, 2,000 चले गए, तो 8 पे रोक लो चीजों को। अब इसको 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 बनाना है। कब बनाना है, कैसे बनाना है, सोचते हैं। पहले बांध में जो दरार आई है उस दरार को, छोटी सी दरार को रोक दो, क्योंकि इस दरार पे ध्यान नहीं दिया तो बांध टूट जाने वाला है। और यही लोगों के साथ हो जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो कभी भी इंट्राडे की पोजीशन आपने आज इंट्राडे के बेसिस पे सेक्टर देख के बनाई है, तो इसको कल परसों के लिए कैरी मत करना। अगर आपको आगे के लिए कोई चीज पोजिशनली कैरी करनी है तो फिर हमारा नजरिया दूसरा होगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मुझे इंट्राडे में 2 दिन से बड़ा नुकसान हो गया और इंट्राडे में हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो पोजिशनल कोई पोजीशन बना के रख दूंगा, तो मैं अब क्या देखने जाऊंगा, डेली गेनर डेली लूजर नहीं देखूंगा, आज के सेक्टर नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा मंथली लूजर को जाके। और मंथली लूजर में हेजिंग के साथ पोजीशन बना के उसको छोड़ दूंगा 10 दिन के लिए। और 10 दिन का इंतजार करना चाहता हूं कि 3 दिन में ही अगर मुझे दिखे कि हाँ मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं कॉल पुट दोनों को बेच के बाहर निकल आऊंगा। और मुझे अगर दिखता है मेरे 8,000 के नुकसान में से 4-5 हजार रुपए रिकवर हो गए हैं, तो मैं पहले उसको बुक करूंगा, उसके बाद बचे हुए 3,000 के बारे में फिर से सोचूंगा। ठीक है, तो कभी भी इंट्राडे की पोजीशन को पोजिशनल में कन्वर्ट करके नहीं ले जाना है। अगर पोजिशनल आपको पोजीशन बनानी है महीने के लिए, हफ्ते के लिए, तो आपको मंथली लूजर मंथली गेनर देख के और वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है उसका अंदाजा लगा के पोजीशन बनानी है। तीसरी बात क्या है, तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक यह है कि स्टार्ट डायरेक्टली विथ स्टॉक ऑप्शन विदाउट नोइंग इट्स बिहेवियर इन इक्विटी कैश। अगर आपको स्टॉक ऑप्शन सीखना है, कई बार लोग हमसे बात करते हैं कि सर मुझे वो ऑप्शन सीखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन सीखना है, तो हम उनसे कहते हैं कि आप एक काम करो, इंट्राडे इक्विटी कैश भी साथ में सीख लो। क्यों? क्योंकि 10 आईसीआईसीआई, 50 आईसीआईसीआई, 20 डीएलएफ, 50 डीएलएफ में मैं ट्रेड करूं तो मुझे डीएलएफ आईसीआईसीआई के बिहेवियर के बारे में पता लगेगा। तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कब ये 2-3% बढ़ता है, कब ये 5-7% बढ़ता गिरता है, क्या तरीका होता है, उसमें मुझे कितना नुकसान फायदा हो जाता है। छोटे से छोटी क्वांटिटी में मैं लॉस बुक नहीं कर पाया और मैंने 100 रुपए के लॉस को 500 रुपए बना दिया। तो ये सब समझ के फिर बाद में मैं अगर स्टॉक ऑप्शन पे जाता हूं तो मैं ज्यादा बेहतर काम कर पाऊंगा। तो हम हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको स्टॉक ऑप्शन में जीतना है तो आपको इक्विटी कैश में पहले छोटे छोटे वॉल्यूम में ट्रेडिंग करनी चाहिए। छोटे वॉल्यूम में लगातार ट्रेडिंग करके आपको आईसीआईसीआई और डीएलएफ या एचडीएफसी किसी भी स्टॉक का बिहेवियर डिटेल में दिखेगा। अब वो बिहेवियर डिटेल में देखने के बाद में धीरे से आपने अपना वॉल्यूम इक्विटी कैश में ही बढ़ाया, और जब आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए फिर आपने छोटे छोटे इंट्राडे ट्रेड स्टॉक ऑप्शन में शुरू किए और उसमें छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे से लॉस बुक करके बाहर आए। धीरे धीरे पोजिशनल की कैपेसिटी डेवलप हुई आपके अंदर। कैसे हुई? 2,000, 3,000, 2,000, 3,000 का फायदा, फिर एक आध दिन 2-3 हजार माइनस, 4,000 माइनस, ऐसे करके आपने देखा कि 20 दिन में मुझे कोई 35,000 रुपए मिल गए हैं। 35,000 मैंने बचा लिए हैं। तो 29-35,000 से आपको ये ताकत आती है कि आप 15,000 रुपए का रिस्क ले सको। तो अब अगर वहां पे पोजिशनली आप कॉल पुट में 35-40 हजार की पोजीशन बना रहे हो, जो पोजीशन अनफॉर्चुनेटली आधी वैल्यू की रह जाती है, 40,000 से रह जाती है 22,000, तो भी आप उसको झेल क्यों पाओगे? क्योंकि उतना प्रॉफिट और उतना एक्सपीरियंस दोनों आपने इकट्ठा किया है। आपने एक्सपीरियंस भी अक्यूमुलेट किया है, बहुत सारा ऑब्जर्व किया है, बहुत सारी चीजें बारीकी से समझी है, कुछ कमी रह गई होगी लेकिन काफी कुछ समझते हैं आप। दूसरा, आपने बहुत सारा प्रॉफिट इकट्ठा किया है, उस प्रॉफिट की वजह से आपके अंदर एक रियल कैपेसिटी आ गई है ना। कैपेसिटी को हम कभी फेक नहीं कर सकते। आपके सिर्फ ये बोलने से क्या फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपकी जेब में कितना पैसा है उसके हिसाब से ही फर्क का पड़ना नहीं पड़ना मायने रखता है। अगर कोई आदमी 10,000 रुपए जेब में रख के बोल रहा है कि लाख रुपए जाने से फर्क नहीं पड़ता, तो आप समझ लो ये एक ऐसा इंसान है जो पीछे से पूरा खोखला हो चुका है, अभी गिरेगा जमीन पे। बाहर से आगे से कुछ भी बोलता रहेगा कि वारे मैं शेर का बच्चा हूं, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो नहीं है। तो कैपेसिटी को आप कभी फेक नहीं कर सकते। तो तीसरी बात हमने क्या कही कि स्टॉक ऑप्शन में
डायरेक्टली कूद जाना बगैर इक्विटी कैश में छोटे वॉल्यूम पे एक्सपेरिमेंट किए, उनको ऑब्जर्व किए, ये सबसे बड़ी गलती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टर बनना है तो आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में पहले स्टॉक्स में कारोबार करना होगा, उसके बिहेवियर को समझना चाहिए और फिर उसके बाद इंट्राडे काम करो, उसके बाद पोजिशनल पे जाओ। इंट्राडे में धीरे 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 अपने पास प्रॉफिट इकट्ठा करो। प्रॉफिट इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, उसी से आपको असली कॉन्फिडेंस आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे थे 10 सबसे बड़ी ऑप्शन ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में जो हम स्टॉक ऑप्शन और निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में करते हैं। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आप सुनने वाले हैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं तो फायदा ये है कि अगर हमने आपको सुना तो हम समझ पाते हैं कि आप कहाँ अटक रहे हैं। मतलब आप एक मेडिकल स्टोर से एक क्रोसिन का टेबलेट या डिस्प्रिन लेके खा लेते हैं और एक डॉक्टर को दिखाते हैं और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, कितना फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि आपके अंदर असल में क्या प्रॉब्लम है ये आपको हो सकता है पता भी नहीं हो, लेकिन जब आप हमसे बात करते हैं तो आपके नहीं बताने पे भी वो हमको दिख जाती है और वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व होती है तो आपकी इफिशिएंसी डबल हो जाती है। तो आप ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, अभी कुछ सीट्स वैकेंट हुई है। आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा के लिंक्स मिलेंगे, अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन वर्किंग की आदत डाल लेंगे। तो इसके लिए जो आपको पैसा लग रहा है वो लगभग 0 या 0 से 300-400 रुपए के आसपास लग रहा है, लेकिन जो आपको फायदे मिल रहे हैं वो 10,000 से ज्यादा के, क्योंकि हम आपको मैसेज से ट्रेडिंग सपोर्ट दे रहे हैं लाइव मार्केट में, ताकि आप गलती ना करो। तो अभी आप उस लिंक को क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी दे दीजिए, ब्रोकर आपको सपोर्ट करेंगे, अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि आप अपने कैपिटल को ऐसी ब्लाइंडली वेस्ट करें, इसके बजाय सही तरीके से मार्केट में टिकने की कोशिश करो नॉलेज के साथ में। आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो 10,000 के 2 आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हमको अपना मेल आईडी नेम कोर्स नेम व्हाट्सएप करते हैं, विद इन 3 इयर्स आपको कोर्स डिलीवर हो जाता है। 3 दिन के अंदर तो उसका फायदा आप कमाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे भी आप सीखना समझना चाहें, आपको सारे सोर्सेज अवेलेबल है। हाँ, आपको अगर कोई हमारे नाम से ये कहे कि उनके एडवाइस हम आपको देते हैं या फिर उनका कोई कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो वो जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो हमारे पब्लिकली अवेलेबल फ्री वीडियोस है। जो पेड वीडियोस है वो डायनेमिक कोर्स है जो टाइम पे चेंज होता रहेगा, और जब आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट होते हैं तो उसके कई सारे फायदे हैं जो आपके पेमेंट की हुई फी से कई गुना ज्यादा फायदा आपको देने वाले हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगले पार्ट का इंतजार करें 10 ऑप्शन ट्रेडिंग मिस्टेक्स।